हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुंवर नारायण की लिखी हुई कविता बात सीधी थी मगर, उसका पाठ विशेष। कविता पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। एक बार इसके मुख्य बिंदु जो हैं उनको ध्यान से फिर से देख लीजिए और इनको मैं लिंक में भी दूंगी आपको वीडियो में। आप उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में कहीं पर जरूर नोट कर लें, जिससे कि आप उसको एग्जाम देते समय आपका अभी जब प्री बोर्ड होगा तब भी कविताएं पढ़िए, तैयारी करिए और साथ में ये एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। ये शॉर्ट नोट्स आपको आपके उत्तर लिखने में बहुत मदद करेंगे और इनको पढ़ते ही आपको आपकी कविता तुरंत रिकॉल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात सीधी थी मगर कविता याद होगी। कवि ने बात को कहने के ढंग पर कविता लिखी है कि हम अगर किसी बात को सहज या सरल शब्दों में कहते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, और अगर आप बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करके अगर कोई बात कहते हैं तो वो बात अपना प्रभाव खो देती है। बात का मतलब क्या है, बात क्यों करते हैं, ये बात जो है वो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। मेरी बात आपको अगर समझ में आ रही है तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसमें मैंने शब्द कैसे प्रयोग करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कवि क्या करते हैं, कुछ कवि अपनी कविताओं में बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी विद्वता दिखाते हैं और उसके चक्कर में बात जो है वो अपना महत्व प्रभाव खो देती है। उसके ऊपर ये कविता है। और कभी जब वो बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर भी उनकी बात नहीं बनती तो वो बिल्कुल कील की तरह उसको ठोक देते हैं। उसको पेच की तरह नहीं कसते, कील की तरह ठोक देते हैं। पेच और कील का अंतर क्या है, पेच को हम वापस खोल सकते हैं, लेकिन कील अगर एक बार ठोक दी गई तो वो निकलेगी तो अपना निशान छोड़ देगी और निकलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर बात को कील की तरह ठोक दिया जाता है। इस कविता में विशेष क्या है, ये बहुत सुंदर कविता है कुंवर नारायण की। कवि का नाम याद रखना है। बात के कहने और समझने का जो द्वंद्व है और संघर्ष है उसको दिखाती हुई कविता है कि बात को कहना और उसको समझ लेना, ये इसके बीच में द्वंद्व है। कुछ कवि अपनी बात को इतने कठिन शब्दों में इतने तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बात का महत्व जो है वो प्रभाव खत्म हो जाता है और समझने वाला उनकी बात का असली मतलब नहीं समझ पाता। ये द्वंद्व है। सहजता से भरी भाषा, कविता जो इनकी कविता है बात सीधी थी मगर, इस कविता की भाषा कैसी है, बड़ी सीधी साधारण सी भाषा है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। हर बात को कहने के लिए कुछ खास शब्द तय होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जैसे अगर कोई पेज आपको लगाना है तो उसके जो रिंग्स होते हैं वो उसी पेज के अनुसार बने होते हैं। अगर आप उस पेज को उस खांचे में डालेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा पेज ले आए, दूसरा खांचा ले आए, उसमें कोई पेज आप जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जगह उसकी बदल जाएगी और वो उसमें फंस जाता है। फिर ना तो वो अंदर जाता है ना वो बाहर निकल पाता है। तो किसी भी बात को समझाने के लिए उसके खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर वो शब्द आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया या कोई आप ढूंढ ढूंढ के कठिन कहीं से शब्द ले आए तो बात का महत्व खत्म होता है। बात जो है वो सीधी तरह से समझ में आना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया उन्होंने, पेच और खांचे का उदाहरण दिया, नट और बोल्ट का उदाहरण दिया। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। कविता या कोई बात अच्छी कब हो सकती है, जब उसमें सही शब्दों का प्रयोग हो, सही बात हो, बिल्कुल सटीक, शॉर्ट एंड क्रिस्प। कभी कहते हैं ना, आप किसी का भाषण सुनिए तो अगर कोई एक ही छोटी सी बात को बड़े आसानी से 2 मिनट में समझा देता है, और कुछ लोग जो है उसी भाषण को समझाते रहते हैं, घंटों बोलते रहते हैं, फिर भी क्या कहना चाहते हैं वो पल्ले नहीं पड़ता। तो अगर सही शब्दों का प्रयोग किया गया सही बात के लिए तो वो बात जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अधिक मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने सही शब्दों का प्रयोग किया तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत कम मेहनत में बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर शब्द ही गलत चुन लिए तो आपको बहुत मेहनत लगेगी उस बात को समझाने में। कम मेहनत और सहूलियत से जो काम हो जाता है वही काम अच्छा होता है, और अधिक दबाव देने से बात की गरिमा या प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ पर शैली कौन सी है, व्यंग शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर उन कवियों के ऊपर व्यंग किया है जो अपने आप को बहुत उच्च कवि मानते हैं। किस बात को लेकर के, भारी भरकम मुहावरों, लोकोक्तियों, अलंकारों का प्रयोग करते हुए जो कविताएं लिखते हैं और अंत में उस कविता का अर्थ समझ में नहीं आता, लोग आधी पढ़ के छोड़ देते हैं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे कवियों पर उन्होंने व्यंग किया है, और ये भी नई कविता है यानी आधुनिक कविता है।
लयात्मक गद्य की कविता है। कविता में लय है, ट्यून है, तुकांत है, लेकिन गद्य कविता है। ये गद्य के रूप में लिखी हुई कविता है, इसमें भी कोई मात्रिक छंद इसमें नहीं है। एक विचार की कविता है। इस कविता में विचार परिवर्तन नहीं होता। शुरुआत जिस विचार को लेकर इस कविता में हुई वही अंत तक ये विचार चलता रहा है। इसमें वो केवल बात को सहूलियत से समझाने पर यह कविता उन्होंने कही है। भाषा कैसी है? सहज सरल भाषा है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है और मुहावरों का बहुत सही प्रयोग किया है उन्होंने। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक। जो उन्होंने पेंच और खांचे का उदाहरण दिया, वो जो बच्चे की बात कही, ये सब क्या है? ये प्रतीक है। इनको प्रतीक मान करके वो अपनी बात को समझाना चाहते हैं कवि और लेखक प्रशंसा पाने के लिए भाषा को कठिन बना देते हैं। कुछ कवि सोचते हैं, लोग सोचेंगे अरे वाह वाह करेंगे, क्या बढ़िया शब्दों का प्रयोग है, भले उन शब्दों का अर्थ ना समझ में आए, फिर हमें डिक्शनरी खोल के देखना पड़े। तो ऐसे कवि प्रशंसा पाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति की जटिलता से बात और उलझ जाती है। अगर आपकी अभिव्यक्ति मतलब कम्युनिकेट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में बातों का, शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग हुआ, कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ तो बात उलझ जाती है। पेज और हथौड़ी में दृश्य बिंब है। जो इन्होंने पेज का उदाहरण दिया और जो हथौड़ी से ठीकील ठोक देने का, उसमें दृश्य बिंब है। यहाँ पर शब्दों से आपके आंखों के आगे एक चित्र उभर के आ जाता है कि किस प्रकार एक बढ़ई जो होता है, जो जानता है वो पेज लगाता है, और जिसको अंदाजा नहीं होता वो उठा के कील ठोक करके उसको चीज़ों को जोड़ देता है। बाद में फिर वो हिल जाए या टूट जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए वहां पर दृश्य बिंब का प्रयोग है। कविता छोटी सी कविता है, आपको कविता याद होगी। और ये कविता भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। राइटर कौन है? कुंवर नारायण है। इस कविता से आपके शॉर्ट प्रश्न, लघु प्रश्न भी आते हैं। कुछ पैराग्राफ देकर के कविता में से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी 3 नंबर का प्रश्न भी आपका आता है। तो आप ये जो इसके मुख्य पॉइंट हैं, इन बिंदुओं को याद रखेंगे, आपकी कविता आपकी रिवाइज हो जाएगी। और इनको दिमाग में रखेंगे और प्रश्नों में, अपने उत्तर में इनका प्रयोग करेंगे अच्छे अंक पाने के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ विशेष के साथ। गुड बाय।